हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 9th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9th का 2 जुलाई के लिए साइंस का यानी विज्ञान का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेगा, 100% पूरा गारंटी लिया हुआ हूँ कि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे, यही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते देख लीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको फाइनल परीक्षा यानी कि 2 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको हिंदी और संस्कृत में भी देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इस, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जो क्या होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। याद रखना एनर्जी का जो यूनिट होता है ना, जो जूल होता है। डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है, यानी कि आधारी राशि कौन है बताना है। तो समय एक आधारी राशि है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। टाइम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक यूनिट है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक यूनिट इज, तो याद रखना टाइम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इन्वर्स से पूछा जा रहा है, तो 10 घात -3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लो। जो लोग बच्चे नए पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो और बेहतरीन तैयारी यहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि की बात की जा रहा है, तो आप लोग को याद रखना है कि अदिश राशि की बात की जाए तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा। चाल है जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आदिश राशि है ना, आदिश राशि है, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी त्वरण का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ना, जो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, वेग विस्थापन तथा समय के बीच में क्या संबंध है, यानी वेग विस्थापन और समय के बीच में क्या संबंध है बच्चों, तो आप लोग को बताना है। सारे बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 नंबर क्वेश्चन का भी बात की जाए तो सी ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेग बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेग बराबर विस्थापन बटा में क्या आता है, विस्थापन बटा में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एम द्रव्यमान वाला जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, इसका संवेग मेरे प्यारे बच्चों एम बी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। कहा जा रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना 0 होता है, शून्य होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है, शून्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। घनत्व का एसआई मात्रक ने डेंसिटी का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इस, तो याद रखिएगा मेरे पास जो घनत्व का एसआई मात्रक की बात की जाए तो याद रखिएगा मेरे पास जो किलो प्रति मीटर क्यू होता है। क्या होता है, केजी बटा में क्या होता है, मीटर क्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, किस ताप पर पानी का घनत्व होता है ना, जो क्या होता है महत्तम होता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर हो जाएगा। संपीड़ित कमाने में धारतीय ऊर्जा होती है, धारित ऊर्जा क्या होती है, संपीड़ित जो होता है बच्चों कमाने में होता है ना, धारतीय ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों स्थिति जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, पृथ्वी के तल पर एच ऊंचाई है तो द्रव्यमान एम है, तो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो वस्तु के स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो एम जी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम जी एच। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक कौन है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है ना मेरे बच्चों, जो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, तो ध्वनि तरंग कहाँ गमन कर सकती है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इनमें से सभी सिर्फ तरल में और ठोस में यानी सभी में हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होता है, लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा, तो लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे, सॉरी सिर्फ लेमडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना है। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सारे बच्चे नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो इधर से ऑटोमेटिक एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पे सारे प्रश्न का आंसर सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग को करना है।
यहाँ पे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, संवेग P और इस गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, तो आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर क्या होता है, K² बटा में 2m होता है। क्या होता है, P बराबर K² अपॉन 2m। करेक्ट आंसर की बात की जाए बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किसी वस्तु जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है, यानी किसी वस्तु का घनत्व होता है ना जो किसके बराबर होता है, तो आप लोग को याद रखना है किसी वस्तु का घनत्व होता है ना द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समान वायुमंडलीय दाब है, तो समान वायुमंडलीय दाब कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारे 600 क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व अधिक होता है, यानी किसमें होता है जो जड़त्व होता है जो अधिक होता है, तो आप लोग को याद रखना है छोटी वस्तु में जो होता है ना जड़त्व होता है ना इंटरटिया होता है ना जो बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है, छोटी वस्तु में होता है। लेकिन छोटा वस्तु कोई भी हो जाएगा, हल्का वस्तु नहीं, भारी वस्तु नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो छोटी वस्तु स्मॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट होता है जो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा संवेग का संरक्षण पर, यानी संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कहा दे रहा है बच्चों कि जो होता है ना प्यारे बच्चों, रस्साकसी में जीतने वाला टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी रस्साकसी में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, रस्साकसी में जीतने वाला टीम द्वारा किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य का मान क्या होता है बच्चों, याद रखना धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी किसमें गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्वनि संरचना के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा रहे हैं स्पर्श प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित अंतराल में कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है 0.1 सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरह के जो उपयोग धातु भारे जो होता है पर रचनाओं का दरार पता लगाने में होता है, तो पता लगाने में होता है, याद रखिएगा 25 का भी हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अश्रव्य तरंग। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसी यहाँ पे देखो किसी गतिशील पिंड को वेग आधा करने पर उसका संवेग होता है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, अगर आधा कर देंगे ना तो उसका संवेग घटकर भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाल्फ हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात कर दिया जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना कहलाता है, तो किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किसी वस्तु को ठोस से डायरेक्ट वाष्प में होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या करता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे इस नंबर पे मैसेज कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए पहली बार आए हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना। खड़िया है मेरे प्यारे बच्चों, तो खड़िया क्या है, तो खड़िया आप लोग को याद रखना है 28 का हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो याद रखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है, ठीक है ना, तत्व कौन नहीं है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ से हो जाएगा कागज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, यानी इत्र का गंध चारों ओर फैल जाता है क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर की शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका भी सही आंसर आप लोग को याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए ना। कहा शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा शुष्क बर्फ होता है तो क्या होता है, 33 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ठोस में CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है, वो भी क्या में, सॉलिड में, ठोस में कह सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखना। कहा दे यहाँ पर किसी पदार्थ का इकाई आयतन द्रव्यमान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, यानी घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा दे रहे मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं होता है, उत्पादित पदार्थ कौन नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा रहा सोडियम का लैटिन नाम होता है, तो सोडियम का लैटिन नाम की बात की जाए तो याद रखना नेट्रियम होता है जो सोडियम का लैटिन नाम होता है, तब ना Na से सूचित किया जाता है, समझ रहे हो ना। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, यानी निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताते हैं प्रोस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी
कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइज होता है। क्या होता है मेरे पास जो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है ना, जो CA3 × PO4 का होल ट्वाइज होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है, तो कोबाल्ट का संकेत आप लोग को याद रखना है मेरे पास जो कोबाल्ट का जो संकेत होता है ना, तो क्या होता है, ठीक है ना, सी भी हो जाए ना, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कहा दे रहे हैं Fe2SO4 का होल 3 है ना, तो Fe का संयोजकता क्या हो जाएगा। तो इसके संयोजकता की बात की जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 लगा दीजिएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ से। तो आप लोग को क्या लगाना है बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए। 100% आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अपने अपने दोस्त के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और आप लोग अगर पहली बार आए हो ना चैनल पर, तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।